हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स चैप्टर, जो ईवीएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है। और पॉइंट ऑफ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो अभी सीटेट 2026 सितंबर में होने जा रहा है, वो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ईवीएस को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग का ये अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल ही सरल भाषा में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जो है ना, इम्पोर्टेंट उदाहरण दिए हैं, ताकि क्या हो कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए, और क्या हो कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें जो है, अगर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 15 में 15 एकदम फिक्स है। 15 में 15, कोई नंबर, एक नंबर कोई काटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्लोथ के बारे में जानेंगे कि स्लोथ क्या चीज़ है। तो देखिए, ये दिखता है बिल्कुल भालू जैसा। दिखता कैसा है? भालू जैसा, लेकिन वास्तव में ये भालू नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होता है? स्लोथ हो जाता है, स्लोथ होता है। ठीक है। देखिए, इसकी विशेषता क्या है। तो ये जो सोता है, ये 24 घंटा में आपका 17 घंटा सोते ही रहता है। ठीक है। और कैसे सोएगा जानता है? ये उल्टा लटक के सोएगा। पेड़ पेड़ के जो आपका ये शाखा है, उससे उल्टा लटक जाएगा और उसी में वैसे वो सोया रहता है। ये अजीब ही है। ठीक है। और ये जो है क्या करता है, ये क्या खाता है, तो ये खाएगा, वो जिस पेड़ में रहेगा, इसको भूख लगेगा, वही पेड़ में से ये खा लेगा, उसी का पत्ता खाएगा। ठीक है। और वो अपना भूख को मिटाएगा। ठीक है। और इसका जीवन काल कितना होता है, तो आपका 40 साल होता है। कितना होता है? 40 साल। और ये अपने जो है पूरा जीवन काल में पूरे 8 पेड़ में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। वही 8 पेड़ में जाएगा, मतलब अपने जीवन में पेड़ चेंज का अगर मन हुआ तो पेड़ चेंज करेगा, दूसरे पेड़ में जाएगा। इस तरीके से वो टोटल अपने जीवन में 8 ही पेड़ में मतलब चेंज करके वो अपना जीवन गुजार देता है, 40 साल। ठीक है। और ये क्या करता है, जो सोच करता है, सोच, तो ये सप्ताह में एक ही दिन एक बार आएगा, नीचे उतरेगा और सोच करेगा, फिर पेड़ में चढ़ जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही आलसी जानवर है। ठीक है। समझ में आएगा? स्लोथ के बारे में पता चल गया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हाथी के बारे में। किसके बारे में? हाथी के बारे में। तो देखिए, हाथी क्या है कि हाथी जो है, या एक जब बड़ा होता है तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता खाता है। ठीक है। पत्ता हो, झाड़ी हो, ये तो देखिए, ये तो जंगली जानवर है ये सब। ठीक है। तो ये जहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर ये पत्ता झाड़ियाँ वगैरह खाते रहता है। ठीक है। घास फूस खाते रहता है। अब क्या है कि सोना, हाथी देखिए, हाथी जो है ये बहुत कम सोता है। ये जो है दिन में केवल यानी 24 घंटा में ये जो है 2 से 4 घंटा ही सोता है। ठीक है। उसके बाद ये हमेशा जागे हुए रहता है। ठीक है। और हाथी जो है ये कीचड़ में खेलना पसंद करता है। ठीक है। कीचड़ में, पानी में खेलना पसंद करता है। ठीक है। क्योंकि जो है ये जब पानी में रहता है तो उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और उसके बाद होता है क्या कि उसके बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं। जब इसे गर्मी लगता है तो देखिएगा कि ये हाथी क्या करता है, अपने कान को हिलाते रहता है, जिससे क्या होता है, उसको हवा लगता है। ठीक है। और देखिए उसके बच्चे, तो उसके बच्चे के बारे में है कि जब वो उनके बच्चे 3 महीने का होता है, तो उनके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम का लगभग होता है। ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए हाथियों का झुंड, हाथियों का झुंड जो है, ये जो झुंड में केवल हाथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें पूछेगा कि हाथी रहते हैं, नर हाथी रहते हैं कि मादा। तो जो माता मादा हाथी होती है, जिसको हम लोग हाथनी कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा झुंड में ही रहते हैं। वो बच्चे के साथ हमेशा झुंड में ही रहेगा। ठीक है। समझ में आ गया। और जो उसमें सबसे बुजुर्ग होगा, वही झुंड का क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। यानी वही जो कहेगा वो सारे हाथनी सुनेगा। समझ में आ गया। और झुंड में, एक झुंड में कितना हाथी रहते हैं, तो 10 से 12 हाथनियाँ रहते हैं और बच्चे उनके रहते हैं। ठीक है। अब समझ में आ गया। अब जो है बच्चा होता है, जो नर बच्चे होते हैं, ठीक है, वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। फिर वो झुंड कर छोड़कर चले जाते हैं, फिर अलग अलग रहने लगते हैं। कौन? नर हाथी। ठीक है। समझ में आ गया। अब हाथी के बारे में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बाघ के बारे में। किसके बारे में? बाघ। तो देखिए बाघ क्या होता है कि दृष्टि, इसका दृष्टि जो है ना बहुत तेज होता है। कब?
बाघ अंधेरे में हमसे मतलब हम इंसानों से, ये इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है, एकदम पूरा झकास दिखता है, ठीक है। इसका आँख कितना अच्छा रहता है। और जो है मूंछ जो है, मूंछ क्या करता है, मूंछ की विशेषता देखिए, मूंछ क्या है कि इसकी मूंछें हवा में हुए कंपन को तुरंत भांप लेता है, जिससे इसे शिकार की सही स्थिति और रास्ता का पता चलता है, ठीक है। देखिए इसका मूंछ जो है, टावर समझते हैं, तो टावर, तो ये टावर का काम करता है, ठीक। जैसे कैसे बोलते हैं मोबाइल में टावर नहीं तो नेट नहीं चलता है, ठीक उसी प्रकार जो इसका मूंछ है तो ये तुरंत भांप लेता है, ठीक है। और जो शिकारी अपना मतलब जो शिकार करेगा उसको, वो तुरंत उसको पहचान जाता है, वो अपने इसके मूंछ के थ्रू से, क्योंकि मूंछ जो है ना कंपन छोड़ता है, जिसके कारण पता चल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो देखिए दहाड़, जो वो दहाड़ता है, आवाज़ निकलता है, तो उनकी आवाज़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, ठीक है। और देखिए कान क्या है, तो इसके कान बाहर की आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं। जो कान है, तो जब किधर से आवाज़ आता है पता लगाने के लिए कान को उसी दिशा में चारों तरफ से घुमाता है, ठीक है, जिससे वो पता लगे कि किधर से आवाज़ आता है। जैसे उसको पता चल जाता है, वो सतर्क हो जाते हैं। अब देखिए सतर्कता क्या होता है, तो यह हवा से पत्ते के हिलने और झाड़ियों में शिकार के हिलने की आवाज़ में अंतर कर लेता है। इसको पता चल जाता है कि कौन हमारे दुश्मन है और क्या हवा मतलब पत्ते की कैसी आवाज़ है, तो वो क्या कर लेता है, उस दोनों में अंतर पता कर लेता है, ठीक है। समझ में आ गया। बाघ के बारे में समझ में आ गया। अब सांप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सांप के बारे में, ठीक है। सांप की, तो सांप की देखिए, सांप जो है भारत में सांप बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन 4 प्रकार के ही सांप है जो जहरीले होते हैं। काट लेने पर क्या होता है, आपका मृत्यु भी हो सकती है। अब कौन-कौन 4 प्रकार है, तो यहाँ देखिए, तो आपका है नाग, जिसे इसको कोबरा या किंग कोबरा भी कहते हैं। उसके बाद करैत, और हो गया दुवैया और अफाई। ये 4 प्रकार की जो सांप है, यही सांप क्या होता है, जहरीला होता है। बाकी और जो सांप होता है ये जहरीले नहीं होते, ठीक है। अब क्या है कि दांत और जहर। तो देखिए सांप के 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं। जब यह काटता है तो जहर इन दांतों के माध्यम से शरीर में जाता है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, क्या ये सांप में पैर होते हैं? जो जहरीले सांप होते हैं उनके पैर होते हैं? तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब देखिए दवा, जब सांप काट लेता है तो उसकी दवा दवा क्या हो जाती है, तो देखिए सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। देखिए जो सांप काटता है तो उसका इलाज के लिए जो दवाई बनाई जाती है, तो उसी के सांप के जहर को ही निकाल करके उससे सीरम बनाया जाता है, इससे दवा बनता है, ठीक है। आप लोग सुने होइएगा कि लोहा को ही काटता है, ठीक उसी प्रकार जहर भी जहर को ही काटता है। तो ये जो दवाई है, ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए सांप सुनता कैसे है, तो सुनने की क्षमता, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ठीक। क्या सांप के आप कान देखे हैं? तो नहीं, ये जो है इसके कान नहीं होते। तो ये कैसे सुनता है, तो ये केवल जमीन पर होने वाले कंपन को ही महसूस करता है और पता चल जाता है कि कौन आ रहा है, जो हमें क्षति पहुंचा सकता है, मेरे लिए खतरा हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए सांप को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्यों, तो देखिए क्योंकि वो खेतों में फसलों को चूहों से बचाता है। आप सुने होइएगा कि चूहा फसल को जो लगाते हैं उसको क्या करता है, काटता है, ठीक है। तो अगर सांप पालते हैं तो क्या करता है, तो सांप जो है वो चूहों को खा लेता है। तो वो अपने शिकार के लिए जाता है, तो जैसे खेत में चूहा आता है तो वो क्या कर लेता है, पकड़ के खा लेता है, जिससे फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए सांप को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। अब एक जनजाति है जिसका नाम है कालबेलिया। ये क्या करता है, सपेरों की जाति समुदाय को कालबेलिया कहा जाता है। मतलब ये सांप को क्या पालता है और ये सांप का खेल दिखाता है जगह जगह जाके, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे कीट एवं अन्य जीव के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रेशम का सॉरी सबसे पहले यहाँ पर रेशम का कीड़ा को देखिए। तो ये क्या होता है कि ये अपनी मादा कीड़ों को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है ये अपने मादा जो उनके ये होता है जीवन साथी होता है, तो ये उनके जीवन साथी कहीं भी रहे तो क्या कर लेता है, उसको कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि कहाँ है, ठीक है। अब चींटियों के बारे में देख लीजिए। तो चींटियाँ क्या होता है, देखिए चलते समय जमीन पर एक साथ गंध छोड़ती है, जिससे क्या होता है कि जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता का मिल जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे चींटी को देखिएगा, ऐसे चलता है, एक लाइन से लाइन सीक्वेंस से,
तो क्या होता है, ये उन लोग का डिसिप्लिन है। और पता कैसे चलता है, तो जब आगे चींटी जाता है तो ये अपना गंध छोड़ता है, तब पीछे वाला चींटी को पता चलता है, फिर पीछे पीछे वाला चींटी गंध छोड़ता है, फिर ऐसे छोड़ता है तो फिर सबको पता चलता है, उससे सबसे कोई भटकता नहीं और अपनी मंजिल की ओर पहुँच जाता है। ठीक है, चींटी की विशेषता समझ में आ गया। अब मच्छर देखिए, मच्छर है तो इंसानों को शरीर की गंध, तलवे की गर्मी और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। देखिएगा उसके बाद कान के सामने आके आवाज़ करने लगेगा, भन 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 भन। ठीक है, अब देखिए आप लोग को एक इसमें भी एक क्वेश्चन है, देते हैं कि अच्छा जो आपको मच्छर काटता है वो कौन मच्छर होता है, मादा मच्छर की नर मच्छर? इसका भी आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब लंगूर। ठीक, तो लंगूर देखिए, लंगूर क्या चीज़ है कि ये जो है जब पास आती मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर पेड़ की ऊंची डाल से एक खास आवाज़ निकालती है और अपने समूह को संदेश देता है, जिससे क्या होता है अपने समूह सतर्क हो जाता है और उसे बचाने के लिए आते हैं। ठीक है, अब कुत्ते के बारे में, किसके बारे में? कुत्ते के बारे में। ठीक है, कुत्ता क्या है कि कुत्तों का अपना इलाका निश्चित होता है। ठीक, वो दूसरे कुत्ते की उपस्थिति उसके मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि ये किसका जगह है और किसका जगह नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, ठीक है, किसके बारे में? पक्षियों के बारे में। तो पक्षी देखिए क्या होता है कि पक्षी घोंसलों, केवल घोंसला जो बनाता है पक्षी, वो किस लिए बनाता है? तो केवल अंडा देने के लिए, वो रहने के लिए नहीं। एग्जाम में पूछ देगा कि पक्षी घोंसला किस लिए बनाता है? अपने रहने के लिए, रात गुजारा करने के लिए, या किस लिए? तो पक्षी केवल घोंसला बनाता है अंडा देने के लिए। जब वो अंडा देता है फिर बच्चा जन्म देता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उड़ने उड़ने लग जाता है, फिर वो क्या करता है? घोंसला छोड़ देता है, उसके बाद उसको घोंसले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए कुछ पक्षी का नाम हमने लिखा है, तो देखिए पक्षी का नाम और घोंसला बनाने की जगह एवं उसकी विशेषता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कलचिड़ी। क्या देखेंगे? कलचिड़ी के बारे में। ठीक है, कलचिड़ी तो देखिए ये जो घोंसला बनाती है तो ये कहाँ बनाएगी? पत्थर के बीच की खाली जगह में घोंसला बनाती है। और जो घोंसला किस चीज़ की बनाती है? तो नाजुक टहनियाँ, जड़, ऊन एवं बाल और रुई से अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अब कौवा, कौवा देखिए वो कौवा क्या है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाएगी। इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं रहता है। ठीक है, अब कोयल, कोयल देखिए ये एक ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये अंडा कहाँ देता है? तो देखिए कोयला जो है अपना घोंसला स्वयं, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, या अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है, और कौवे अपने अंडे के साथ उसके भी अंडे को क्या करता है? सेता है, जिससे बच्चा निकलता है। ठीक है, और ये कोयल जो है कभी कभी क्या करता है कि कौवे के अंडा को गिरा देता है या फिर उसको खा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये है कोयल की विशेषता। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फक्ता। क्या चीज़ है? फक्ता। देखिए ये क्या चीज़ है, ये कहाँ पर घोंसला बनाएगी? तो ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, कहाँ पर बनाएगा? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के, यानी मेहंदी का जो पेड़ है उसमें ये घोंसला बनाएगा। ठीक है, कौन? फक्ता पक्षी। ये सभी एग्जाम में पूछ देगा कि फक्ता पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं, कहाँ पर ये करते हैं। या फिर आपका हो गया गौरैया हो गया, या फिर आपका कौन हो गया? कोयल हो गया, कौवा हो गया, जो और उसके बाद आपका हो गया कलचिड़ी। ये सारे जो पक्षी है कहाँ कहाँ घोंसला बनाती है, ये सभी आपको पूछ देगा। अब देखिए गौरैया के बारे में, गौरैया कहाँ घोंसला बनाएगा? तो ये अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घरों की दीवार के आले में घोंसला बनाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए कबूतर, कबूतर कहाँ बनाएगा? तो ये पुराने खंडहरों या कुओं में घोंसला बनाते हैं, वहाँ पर अंडा देता है और बच्चे को जन्म देता है। अब बसंत गोरी को देखेंगे, तो बसंत गोरी कहाँ बनाता है? तो पेड़ के तने में गहरा छेद करता है। ठीक है, उसमें अंडा देता है, फिर गर्मी में या देखिए ये गर्मी में जो है टुक टुक की आवाज़ निकालती है। कौन? बसंत गोरी। ठीक है, समझ में आ गया? अब दार्जिन चिड़िया को देखेंगे, टेलर बर्ड। ये क्या करता है कि अपनी नुकीली चोंच से दो पत्तों को आपस में सीकर थैली जैसी घोंसला बनाती है। ठीक है, पूछ देगा कि कौन सा पक्षी जो है वो थैली जैसी अपना घोंसला बनाती है पत्तों को सीकर? तो आपका एक क्या हो जाएगा? दार्जिन चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दार्जिन चिड़िया हो जाएगा। आप देखिए शक्कर खोरा, कौन देखेंगे? शक्कर खोरा। तो शक्कर खोरा देखिए ये क्या करता है कि ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कोई झाड़ी होगा उसमें लटका के ऐसे बना देगा घोंसला। ठीक है, और ये किस किस चीज़ से घोंसला बनाता है?
तो देखिए बाल, बारीक घास, सूखे पत्ते, मकड़ी के जाल और कपड़े के चिथड़े से घोंसला बनाता है। ठीक है, अब हो गया वीवर पक्षी, ये कैसे बनाता है घोंसला? तो ये देखिए आपका कैसे बनाएगा कि नर वीवर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है और मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और जो सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडा देती है। ठीक है, तो देखिए नर वीवर पक्षी कितना मेहनत करता है, 10 गो घोंसला बनाएगा, 10 गो में से जो उसको पसंद आएगा उसी में जाके वो क्या करेगी, अंडा देगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए सभी पक्षियों की चोंच कैसा होता है? तो सभी चोंच जो है देखिए पक्षियों की चोंच उनके खान पान के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे मांस फाड़ने वालों के चोंच मुड़ी हुई और तेज चोंच होगी। इसमें कौन कौन से आएगा? जैसे चील, बाज, गिद्ध, ये सब मांस खाने वाले पक्षी है। ठीक है, अब लकड़ी में छेद करने वाले के लिए देखिए तो इनकी लंबी, सीधी और मजबूत चोंच होगी। जैसे कटफोड़ा हो गया आपका, बसंत गोरी हो गया। ठीक है, अब फूलों का रस चूसने वाले जिनके देखिए इसको तो उतना चोंच की उतना ज़रूरत नहीं है, मोटा पतला बस थोड़ा सा हुआ तो चल जाएगा। तो इनकी चोंच जो होती है तो पतली और लंबी मुड़ी हुई चोंच होती है, जैसे शक्करखोरा हो गया। ठीक है, अब आपका कीचड़ से कीड़े मकोड़े निकालने के लिए तो इनकी चोंच जो होगा लंबी, पतली और सुई जैसी होगी। जैसे बगुला हो गया, होरन हो गया, ये सभी चीज़ें। ठीक है, अब आपका आता है कि बीज दबाकर तोड़ने के लिए तो जो है इनके चोंच जो होते हैं छोटी और मजबूत चोंच होती है। जैसे गोरैया, तोता वगैरह हो गया और ये ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं। ठीक है, अब जो है तालाब से भोजन छानने वाले जो मछली के और ये छोटे छोटे जीव होते हैं पानी में, उसको पकड़ के खाने वाले जीव जो होते हैं तो उसकी चोंच कैसी होती है? तो चौड़ी होती है, चपटी चोंच जिसमें किनारे पर छेद होती है, जैसे बतख हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया? आज तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एकदम पूर्णतः। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया और हमने तो बोला कि आपका अगर आप ये चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और बन जाएगा आराम से। बाकी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उसके बाद वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।